उस्ताद मोबाइल चेंज कर दा घाटे। ये कौन सा उस्ताद है बोली ना? सही है। सील फट गया है, इस समय 2 नंबर है। अच्छा माशाल्लाह, मतलब ये इतने इसकी गारंटी है? गारंटी इसमें 6 माह की गारंटी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। आज मेरा 28वां दिन है जो मैंने एक चैलेंज शुरू किया था 58 दिन का वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें और मेरी सपोर्ट करें ताकि मेरा जल्द अज जल्द ये मेरा जो चैलेंज है वो जल्द अज जल्द अचीव हो। मैं घर से निकल रहा था क्योंकि मैं जा रहा था, एक शादी अटेंड करनी थी मुझे, तो मैं उस पर जा रहा था। तो इंशाल्लाह मुकम्मल ये आखिर तक मुकम्मल आपको दिखाऊंगा कि शादी पे मतलब क्या होगा, किस तरह होगा, कैसे होगा, आपको ये मुकम्मल अपने व्लॉग में बताऊंगा जो आज का दिन मेरा होगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं निकल पड़ा था बस्ती से, मैंने कहा मोटरसाइकिल का मोबाइल चेंज करवा लेते हैं। उस्ताद मोबाइल चेंज कर दा घाटे ना सही ना। मोबाइल कम था तो इस वजह से ये मोबाइल पुराना निकलवा के नया डलवा के मोबाइल चेंज करवा के फिर चलते हैं आगे। क्या को लगा अभी? अच्छा ये कौन सा उस्ताद है बोली ना? सही है। सील फट गया है, इस समय 2 नंबर है। अच्छा माशाल्लाह, मतलब ये इतने इसकी गारंटी है? गारंटी इसमें 6 माह की गारंटी। साढ़े उत्तर जी दोस्तों, अभी मोबाइल चेंज करवा लिया है, अभी चलते हैं आगे की तरफ। हम अपनी हुकूमत से इल्तिजा करते हैं, क्या करें, गरीब आवाम है ना, इस वजह से कि ये जो हमारी सड़कें ये टूटी हुई हैं हमारे इलाके की, ये हमें बना कर दे। जो भाई मेरी बात से एग्री है वो कमेंट में यस लिख दे। हमारे घर से लेकर ये 1 किलोमीटर तक हमारा जो भी एरिया है, हमारी बस्ती का जो एरिया है वो टूटा हुआ है। सड़क जहाँ भी है टूटी हुई है। गया हूँ नहर पे, ये भूंग की तरफ जाती है, ये रोड भूंग रोड है। और आज हवा भी है, हवा तेज है बहुत, लेकिन सर्दी नहीं है। हवा है, सर्दी नहीं है। ये रोड भी बिल्कुल क्लोज है, मतलब रास्ता नहीं है। अगर सामने से ये कमाद की ट्राली आ जाती है तो बहुत मुश्किल होती है। या रास्ते वालों कोई निजाम नहीं है यहाँ पे। यहाँ से पेट्रोल डलवा लेते हैं क्योंकि मैं जब भी शहर जाता हूँ तो यहीं से पेट्रोल डलवाता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पेट्रोल नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है चलते हैं आगे, फिर वहां पे जो पंप है वहां से डलवाएंगे। अब ये दूसरा कमाद, मतलब जो पहले यहाँ पे काश्त था उसको उखेड़ कर अब ये और कमाद यहाँ पे काश्त कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको 3 साल हो गए जिसकी वजह से उसे उखेड़ दिया पर और नया काश्त कर रहे हैं, नया भी डालकर, क्योंकि जो पुराना था वो इतनी औसत नहीं देता। 3 साल तक चलता है, उसके बाद इतना नहीं चल। ये देखे ना, इसको तकरीबन दूसरा या तीसरा साल हो गए, ये नया फिर काश्त कर रहे हैं। अब रास्ते में भाई ने लिफ्ट मांगी, वो मैंने इसको दे दिया क्योंकि मैं रुक गया था। इसकी वजह से मुझे वो अपना जमाना याद आता है जब हम मदरसे में पढ़ते थे। हटफर दारुल सुल्तानाबाद हटफर मदरसा है, वहां पे हम पढ़ते थे। तो कोई सवारी हमारे पास नहीं होती थी या हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे, जिसकी वजह से हमें किसी से लिफ्ट मांगनी पड़ती थी। रास्ते में खड़े हो जाते थे, आगे हाथ देते थे कि रुक जाओ, हमें भी साथ लेके चलो। वहां से घर तक आने में 2-3 स्टॉप हमें बदलने पड़ते थे।
तो अब रास्ते में भाई ने कहा कि सभी देशों पे जाना है। अब तो आप इसे होंग पे उतार दूंगा और मैं आगे चला जाऊंगा। आपसे भी अगर कोई लिफ्ट मांगे तो उसे दे दिया करें, क्योंकि मजबूरी में किसी का साथ देना ये बहुत मतलब उसकी दिल से दुआ निकलती है। जिसको आप मजबूरी में जिसका आप साथ देंगे उसके दिल से आपके लिए बहुत दुआ निकलेगी। उस लड़के को मैंने पीछे फोन में उतार दिया था, अब मैं आगे आ गया हूँ। एक और चीज आपको दिखाने लगा हूँ यहाँ पे। अपने एक ब्लॉग में मैंने बताया था पहले भी कि हमारे इलाके के नजदीक, ये होम के नजदीक इंटरचेंज बन रहा है। ये सी पैक के लिए इंटरचेंज बन रहा है ये, क्योंकि पहले हमें 20 या 22 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था इंटरचेंज पर जाकर, फिर हम सी पैक पे चढ़ते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो रईस मुनीर अहमद साहब, उनकी काविशों से ये इंटरचेंज बन रहा है, जो बहुत ही सहूलत है हमारे लिए। अब हमें सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ही पड़ेगा। 10 किलोमीटर सफर, 12 किलोमीटर सफर हमें बच जाता है। अब ये है सी पैक। ये काम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था वहां पे नहीं मिला, फिर दूसरे नंबर पे यहीं से पेट्रोल डलवाते रहते हैं। जब पेट्रोल डलवा रहे हैं, पेट्रोल डलवा के अभी मैं जा रहा हूँ सीधा, अभी जाऊंगा हक फार्म मदरसे। वहां से कारी उसामा साहब को पिकअप करूंगा, उनको साथ लेकर फिर मैं जाऊंगा आगे। तो पीछे वाला पेट्रोल पंप आपको दिखाया था, वहां से पेट्रोल नहीं मिला था, तो दूसरे नंबर पर हम यहीं से पेट्रोल डलवाते हैं। अगर वहां पे ना मिले तो हम यहीं से ही पेट्रोल डलवा देते हैं। हम हक फार्म मदरसा आ गए, वहां पर जाकर कारी उसामा साहब को लेते हैं, फिर साथ जाते हैं आगे शादी की। दारुल उलूम सुल्तानाबाद। माशाल्लाह ये अंदर मदरसा कितना खूबसूरत है। और ये दारुल कुरान है और ये मस्जिद है और सामने क्लासें लगती है उधर। दोस्तों ये कारी उसामा साहब अभी क्लास से निकल के आ गए हैं। मैं इन्हीं को लेने आया था यहाँ पे, शादी पे हम साथ जाएंगे दोनों। 2013 या 14 में हम यहाँ पढ़ते थे इस मदरसे में, और अभी मेरे कज़न कारी उसामा साहब यहाँ पढ़ाते हैं। यहाँ पर आम के बागात बहुत ज्यादा है। अभी हम पहुंच गए हैं इधर चौक सवेत्रा। माशाल्लाह यहाँ पे भी काफी रौनक है। माशाल्लाह यहाँ पे काफी रौनक थी। अभी हम अहमदपुर आ गए, अहमदपुर लपक, और इसके बाद शादी का बाद है, तो मेरा जिस जगह हम जा रहे हैं वहीं पे जाएंगे शादी पे। अरे तो आप मजे की बात एक और बताऊं, अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो 2 बरातें और भी जा रही थी। हमने सोचा शायद ये वही है, क्योंकि एक दूल्हा तो बरातों पे बैठा था और दूसरे के पास जो है ये JLI जो न्यू मॉडल है वो थी उनके पास, उसी बारात वालों के पास। तो खैर वो तो नहीं थे, कोई और थे। अभी हम सादगाबाद में पहुंच गए हैं और ये बाईपास पे हम आ गए हैं। इस चौक को ताज चौक कहते हैं
यहाँ पे रश बहुत होता है, डर लगता है। हाँ ऐसे जी दोस्तों, अभी हम आ गए हैं मैरिज हॉल के सामने। तो इंशाल्लाह अभी अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या माहौल है वहाँ का। अभी मेरे ख्याल में इतनी आवाम नहीं आई। जी दोस्तों, अभी हम आ गए हैं अंदर और यहाँ पर अभी तक आया मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। थोड़े से बंदे हैं, क्योंकि हमें जो टाइम दिया गया था हम उसी टाइम पे आए हैं।